हेलो एवरीवन, द नॉलेज गेनर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अखबार से अंग्रेजी सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़पेपर। वी ट्राई टू लर्न इंग्लिश। इन दिस लेसन वी विल लर्न डिफरेंस बिटवीन अमोंग एंड अक्रॉस, और हम जानेंगे एजुकेशन के आगे कौन कौन से आर्टिकल लग सकते हैं, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर को डिस्कशन करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मलेरिया सेड टू बी नोटिफाइबल डिजीज अक्रॉस इंडिया विथ बिहार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स and Meghalaya too in the process of putting the vector-borne disease in the category, even as cases show a decline। मलेरिया एक बीमारी का नाम है, इसलिए इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा है। द नेम ऑफ डिजीज एंड इलनेस आर यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन। ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के आगे कोई भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। किसी किसी सर्कमस्टांसेस में, किसी किसी परिस्थिति में द का प्रयोग होगा, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ मलेरिया के आगे, टाइफाइड के आगे, एड्स के आगे कोई बीमारी का नाम है, उसमें द का प्रयोग नहीं होगा, ना ही ए एन का प्रयोग होगा। तो मलेरिया के आगे नहीं हुआ। अब सेड टू बी का मतलब क्या है? सेड टू बी का मतलब होता है ये होना। टू बी का प्रयोग कहीं भी हो तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है, और वहाँ पे मतलब होता है ये होने वाला है। और सेड टू बी मतलब ये तय है, होना इसका तय है, इसलिए हो गया सेड टू बी, होना तय है। नोटिफाइबल मतलब होता है सूचना योग्य है। डिजीज का मतलब पता है आपको, बीमारी। एक्रॉस, देखिए यहाँ पे आप इनका भी प्रयोग कर सकते थे, आपके दिमाग में आएगा कि मलेरिया सेड टू बी नोटिफाइबल डिजीज इन इंडिया, समझ रहे हैं ना? तो इंडिया में, और एक्रॉस, एक्रॉस का प्रयोग होगा इंडिया में सभी जगह। एक्रॉस जब लगा दिए आप, यहाँ पे आप चाहते तो इनका प्रयोग करते, लेकिन जब आप इनका प्रयोग करते तो यहाँ पे इंडिया में का तर्क आता, लेकिन एक्रॉस किया मतलब सभी जगह। अब क्या है कि कोई भी बड़ी वस्तु में किसी कुछ वस्तुओं को दिखाना हो, या एक जगह से दूसरे जगह के बीच के कैलकुलेशन दिखाना हो, तो एक्रॉस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि यहाँ एक्रॉस इसलिए यूज हुआ क्योंकि इंडिया में आपको सभी जगहों को दिखाना है। तो ये हो गया एक्रॉस में सभी जगह। इन इंडिया विथ साथ, इंडिया में, बिहार में, अंडमान निकोबार में और मेघालय में। टू का मतलब भी। इन द प्रोसेस क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ पुटिंग। इनका मतलब होता है लाना, किसी चीज को पुट करना, किसी के सामने लाना करना। इन प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, प्रक्रिया के दौरान इसको लाया जाएगा। द वेक्टर बोर्न डिजीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वेक्टर बोर्न डिजीज क्या होता है कि वैसी बीमारियां जो कि वेक्टर्स के द्वारा फैलाई जाती हों। अब ये वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं आपके मॉस्किटो, वेक्टर होते हैं टिक्स, प्लीज। ये जो एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करने वाले जीव हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर बैठने वाले जीव हैं, उनको वेक्टर कहते हैं। और ये जब एक बीमारी को दूसरे व्यक्ति के साथ फैलाते हैं तो उसको वेक्टर बोर्न डिजीज कहा जाता है। मलेरिया बीमारी को वेक्टर बोर्न डिजीज की कैटेगरी में लाने की प्रक्रिया किया जा रहा है। इवन, इवन मतलब होता है भले ही। एज केसेज शो अ डिक्लाइन, इनके केसेज में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, मतलब कमी देखने को मिल रही है। डिक्लाइन मीन्स होता है कमी, ये समझ लिया हमने। अब समझते हैं हम यहाँ से। ग्लोबली मतलब विश्व स्तर पे होने वाला कोई कार्य। चिल्ड्रन इन द पुअरेस्ट हाउस होल्ड, देखिए कभी भी आप जब डिग्री पढ़ेंगे तो पुअरेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट ऐसा जब आए तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है, ये दिमाग में रख लीजिए। तो लिखा गया है ग्लोबली चिल्ड्रन इन द पुअरेस्ट हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब होता है किसी भी घरों में रहने वाले लोग। पुअरेस्ट हाउस होल्ड मतलब गरीब, सबसे गरीब घरों के बच्चे, विश्व स्तर पे सबसे गरीब घर के बच्चे। आर 5 टाइम मोर लाइकली टू, मतलब 5 गुना ज्यादा। आर लाइकली टू मतलब होता है संभवतः, यह एक एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। टू भी देखिए होते हैं इन्फेक्टेड विथ मलेरिया। कह रहा है कि विश्व स्तर पर जो सबसे गरीब घर के बच्चे संभवतः 5 गुना ज्यादा संक्रमित होते हैं मलेरिया से, ये इस सेंटेंस में कहा गया। इसके बाद क्या है? मलेरिया इज also मोर प्रिवेलेंट। प्रिवेलेंट का मतलब वहां मौजूद होना, दूर दूर तक फैलना। मलेरिया इज also मोर मतलब ज्यादा, दूर दूर तक प्रचलित हुआ है। एमोंग, देखिए यहाँ पे एक और आ गया है एमोंग। एमोंग मतलब होता है किसी के बीच में, 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में किसी चीज को शेयर की जाए, उनकी गणना की जाए, उनका कैलकुलेशन किया जाए, उनकी विशेषताएं बताई जाए, वहां पे एमंग का प्रयोग होता है। एमंग यंग चिल्ड्रन हुज मदर हैव लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन एंड लिव इन रूरल एरिया। हुज, हुज पहले आए, सेंटेंस के पहले आए तो उसका मतलब होता है किसका, यहाँ मतलब हुआ जिसका, यानी कि जिनके माताएं, यहाँ पे
मदर्स है इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग है। मदर्स हैव अ लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, उनकी माताओं को शिक्षा का कम स्तर है। और लिव इन रूरल एरिया, मलेरिया उन छोटे बच्चों में ज़्यादा प्रचलित है जिनकी माताएं कम स्तर के शिक्षित हैं और गाँव में रहती हैं। ये हमने इस तरह हमने 2 सेंटेंस को पढ़ा, वेक्टर 1 डिजीज को समझा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम सीखते हैं एक्रोस के बारे में। एक्रोस एक प्रीपोजिशन है जो कहाँ प्रयोग होगा, वो प्रयोग होगा फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग। जैसे कि कोई जगह हो, जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, देश हो, कंट्री हो, समुंदर हो, आपका रोड हो, तो एक साइड से जब दूसरे साइड में बात की जाए तो वहाँ एक्रोस का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसको देखिए, सचिन वॉक्ड, सचिन ने पैदल चला, वॉक्ड अक्रॉस द क्रिकेट ग्राउंड, जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके अक्रॉस गया, मतलब एक कोने से लेकर दूसरे कोने में ऐसे गया, तो इसको कहेंगे अक्रॉस। ही ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेजेस, ये आपका पूरा पेज है, इस पेज पे आपने ऐसे लाइन खींचा, तो आप इसको किस दिशा में बताएंगे, बोलेंगे कि आई ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द पेज, मतलब आपने इस पेज को क्रॉस किया, यानी एक कोने को दूसरे कोने से मिलाया। वैसे ही ग्राउंड में एक जगह से दूसरी जगह गए, वैसे ही देश में आप एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, वहाँ भी एक्रोस का प्रयोग होगा। एक राज्य से दूसरे राज्यों में नदियाँ जब जा रही हैं तो द गंगा रिवर मूव्ड अक्रॉस द वेरियस स्टेट, तो यहाँ पे एक्रोस का प्रयोग हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एन एक्सीडेंट अकर्ड, एक्सीडेंट हुआ, घटना घटित हुआ, वेयर, कहाँ, तो यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ, द नियरेस्ट ब्रिज अक्रॉस द रिवर, जिसके नज़दीक, जहाँ एक नज़दीक में ब्रिज है रिवर के अक्रॉस में। रिवर ऐसे होता है, अब इस कोने से एक जगह, एक साइड से दूसरे साइड को मिलाया गया, तो यहाँ अक्रॉस का प्रयोग हुआ। एक प्रयोग हमने ये देखा, दूसरा प्रयोग देखते हैं। ऑन और ओवर अ पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके शरीर में किसी एक पार्ट पे या फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे कोई प्रक्रिया हो, वहां पर अक्रॉस का प्रयोग करता है। जैसे ही हिट मी, उसने मुझे मारा, अक्रॉस द फेस, मेरे फेस पर मारा। एज सो एज टू इंटरसेक्ट और पास थ्रू द एंगल, अब कहीं पे ऐसा हो कि कहीं एंगल बना के कोई चीज जा रही हो, वहां अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अरविंद कट अक्रॉस द ग्रेन ऑफ वुड, लकड़ी के ग्रेन को उसने काटा, ये लकड़ी है इसको इसने काटा ऐसे, तो वहां अक्रॉस का प्रयोग हुआ। रिसर्चर्स मतलब खोज करने वाले, हैव कम अक्रॉस मतलब कि सामने पाया, उन्होंने वो चीज आया, सामना किया। इम्पोर्टेंस न्यू एविडेंस, उन्होंने नया एविडेंस को उन्होंने खोजा, यानी कि सामना किया। तो ये है अक्रॉस का यूज। जनरली आप जब इसको प्रयोग करेंगे न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसका मीनिंग समझेंगे। मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने इसको देखा। हमने अक्रॉस का प्रयोग यहाँ देखा, ध्यान दीजिए। अक्रॉस इंडिया, एक स्टेट में, एक कंट्री में ही दूसरे स्टेटों की चर्चा की जा रही है, यहाँ पे हमने अक्रॉस को देखा। अब एमंग के बारे में जानते हैं। एमंग का प्रयोग कहाँ हो सकता है, तो एमंग का प्रयोग हो सकता है व्हेन एमंग इज ऑटोमेटिकली चूजन फॉर मोर देन 2, जब भी 2 से ज़्यादा वस्तुओं, परिस्थितियों या फिर व्यक्तियों, स्थानों की जिक्र हो, वहाँ पे एमंग का प्रयोग होता है। जैसे द बॉल वाज हिडन, बॉल छिप गया था, द बॉल वाज हिडन एमंग द लिप्स, पत्तों के बीच में, पत्तों के कहीं बीच में बहुत पत्ते हैं, उनके बीच में ये बॉल हिडन हो गया। देयर वर टेररिस्ट एमंग द पिलग्रिम्स, जो यात्री हैं, जो धार्मिक यात्री हैं, अमरनाथ यात्रा में जाने वाले, उनके बीच में टेररिस्ट थे। देयर वर टेररिस्ट एमंग द पिलग्रिम्स, यानी उन यात्रियों के बीच में टेररिस्ट थे। तो यहाँ पे हमने एमंग और अक्रॉस को देखा। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, जब आप इसको न्यूज़पेपर में देखेंगे तो आपके डाउट्स और क्लियर होंगे। पिछली वीडियोज में हमने विल बी और विल के बीच के अंतर को समझा था, उसके स्ट्रक्चर को हमने समझा था, स्ट्रक्चर बनाया था, क्या स्ट्रक्चर विल बी के लिए होगा। हमने कुछ सेंटेंसेस फॉर्मेशन की थी और ये समझने की कोशिश किया था। और उसके पिछले वीडियो में हमने सिंस और फॉर के यूज की जो कन्फ्यूजन होते हैं उसको दूर करने का प्रयास किया था। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और जब हम एक्सरसाइज देते हैं उस एक्सरसाइज को आप कीजिए वीडियो में स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।